जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो याद रखें, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो याद रखें, अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो याद रखें, संसार का सबसे बड़ा टापू ग्रीनलैंड टापू है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखें, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है, जो 8611 मीटर है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, प्राकृतिक बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो याद रखें, 79 उपग्रह हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो याद रखें, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कार्बोहाइड्रेट में क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट में क्या आते हैं? तो याद रखें, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च एवं शर्करा होते हैं, याद रखें। स्टार्च एवं शर्करा होते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो याद रखें, कर्क रेखा मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो याद रखें, एक्सरे का आविष्कार रॉन्टज ने किया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो याद रखें, तांबा धातु का प्रयोग
मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्म आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्म आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो याद रखें, काला दिखाई पड़ता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखें, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो याद रखें, राजघाट समाधि का नाम है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो याद रखें, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो याद रखें, वास्को डी गामा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखें, बिहार राज्य में हुई थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। नदी द्वीप माजुली नदियों में किसमें स्थित हैं? नदी द्वीप माजुली नदियों में से किसमें स्थित है? तो याद रखें, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो याद रखें, बोध गया में हुई थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो याद रखें, स्वामी दयानंद जी ने की थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो याद रखें, स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने की थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो याद रखें, 1857 ईस्वी को हुई थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो याद रखें, भारत और
पाकिस्तान के बीच हुआ था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? तो याद रखें, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में आरंभ हुआ था, याद रखें। बंगाल विभाजन के विरोध में आरंभ हुआ था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो याद रखें, मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो याद रखें, 79 उपग्रह हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो याद रखें, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, याद रखें। ये 25 क्वेश्चन समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले SSC MTS, SSC CHSL, MTS, बिहार पुलिस आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।